यार आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है, पता है क्यों? क्योंकि आज की वीडियो पहली ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे जिसमें कि मैं किसी पूरे आर्क को कवर करने वाला हूँ, जो कि है शिबुया इंसिडेंट आर्क जुजुत्सु काइसेन का। अब इस तरीके की मेरी ये पहली वीडियो है, लेकिन अगर इस वीडियो पे रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो फ्यूचर में भी काफी सारे आर्क्स पे वीडियो आएंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार शिबुया इंसिडेंट आर्क की शुरुआत होती है चैप्टर 83 से, जब काफी सारे सिविलियंस एक कर्टेन के थ्रू यानी एक बैरियर के थ्रू शिबुया स्टेशन में फंस के रह जाते हैं। अब ऐसा होने पर ऑलमोस्ट सारे सोर्सर्स उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं सिचुएशन का जायजा लेने कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और जब वो उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उस बैरियर ने सिर्फ सिविलियंस को ट्रैप कर रखा है। सोर्सर्स आसानी से आ जा सकते हैं अंदर बाहर, और पता नहीं क्यों और कैसे सारे लोग एक ही नाम पुकार रहे हैं, सातोरू गोजो। अब ये चीज ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं थी, लेकिन फिर भी गोजो अकेला उस बैरियर के अंदर जाता है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो अंदर सिर्फ गोजो की ही मांग करी जा रही थी, दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो गोजो के रास्ते में ही आएंगे बाकी सारे सोर्सर्स, क्योंकि अपना गोजो इफिशिएंटली अकेले ही काम कर पाता है। क्योंकि यार कोई उसका तो बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उसके साथ कोई दोस्त जाएगा उसका तो बिगाड़ सकता है ना, जिस वजह से गोजो को प्रॉब्लम हो सकती है। और जब गोजो उस बैरियर में एंटर करता है तो उसका सामना होता है 3 लोगों से, स्पेसिफिकली बोलूं 2 कर्सेस और 1 बंदे से, जिसमें से कि 2 कर्स थे जोगो और हानामी और तीसरा बंदा था चोजो। अब इन चारों की फाइट मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर कर रखी है, यू कैन वॉच डेट इफ यू वांट। बाकी इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं मीमी, उसका छोटा भाई और यूजी, जो कि बाकी सारे सॉर्सरर्स की तरह स्टैंड बाय में थे, क्योंकि अगर गोजो के हाथों से कोई निकलता है बैरियर के बाद तो वो उसे संभाल सके। लेकिन तभी मीमी को इन्फॉर्म करा जाता है कि एक और बैरियर अपीयर हुआ है। इसके बाद जब वो उसी मैनेजर के पास पहुंचते हैं जिसने कि उन्हें कांटेक्ट किया था, तो वो उन्हें ये एक्सप्लेन करती है कि इस कर्टेन यानी बैरियर के अंदर एक और बैरियर है जो कि किसी भी सोर्सर को अंदर जाने से रोक रहा है। वैसे तो 2 असिस्टेंट मैनेजर ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं है, यानी वापस नहीं लौटे हैं अब तक। बट उनके जाने से काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चली उन्हें कि जो उन बैरियर को कास्ट कर रहा है वो इन दोनों बैरियर्स के बीच में है, और उसी बंदे के साथ साथ प्रोबेबली काफी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भी घूम रहे हैं उन्हीं दोनों बैरियर के बीच में। और ये चीज सुनते ही यूजी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज के पीछे महितो का ही हाथ था। इसके बाद मीमी अपने क्रोज के थ्रू और अपने कर्स टेक्निक के थ्रू अंदर की सिचुएशन का जायजा लेती है कि आखिर इस स्टेशन में चल क्या रहा है और कौन कौन कहाँ पर है। और ऐसा करने के बाद वो यूजी से ये बोलती है कि वैसे तो मुझे पता है तुम क्या चूज करोगे, लेकिन स्टिल तुम एक स्ट्रॉन्ग कर्स से लड़ना चाहोगे या फिर काफी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस से। इसके बाद मीमी उस स्ट्रॉन्ग कर्स की पोजीशन बताती है यूजी को, और वो दोनों अपने अपने टास्क करने के लिए निकल जाते हैं। और जब यूजी उस स्टेशन के अंदर घूम रहा होता है तो उसे महितो तो नहीं दिखता, लेकिन उसे दिखता है एक ग्रास ऊपर जो कि वन ऑफ देयर असिस्टेंट मैनेजर को खा रहा होता है। और जब वो ग्रास ऊपर यूजी को देखता है तो हिज रिएक्शन भी लाइक तू कौन है। और जब यूजी उस ग्रास ऊपर को एक इंसान खाते हुए देखता है तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन फिर भी काल्मली उस ग्रास ऊपर से पूछने पर यूजी को ये पता चलता है कि महितो नीचे वाले फ्लोर पर है और इस ग्रास ऊपर को बैरियर प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी दी गई है। और जब यूजी ये पूछता है कि तुमने ऐसे ह्यूमंस देखे हैं जिनकी की शेप चेंज हो चुकी है, तो ये ग्रास ऊपर कैजुअली ये बोल देता है यूजी से कि हाँ देखे ना, उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नॉर्मल ह्यूमंस ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और भैया इतना बोलता है कि यूजी एक मुक्का जड़ देता है, और इसी के साथ इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और इस पूरी फाइट के दौरान यूजी समझ लो एक भी हिट नहीं लेता है, जरा सा भी डैमेज नहीं होता है इस फाइट के दौरान उसे। और इसी वन साइडेड फाइट के साथ यूजी समझ लो इस कर्स की फाड़ के रख देता है, जबकि इस कर्स के पास 4 हाथ थे, स्ट्रॉन्ग लेग्स थे, शायद तेजाब भी छोड़ता था, और उसी के साथ साथ टंक भी थी स्नीक अटैक करने के लिए। और इस कर्स की बोलने की एबिलिटी ये प्रूव करती है कि ये कर्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब उस कर्स को एक्सोसिस करने के बाद यूजी इस कील को तोड़ के बैरियर को अनडन कर देता है, जो चीज मीमी तो महसूस कर ही लेती है, साथ ही साथ महितो भी कर लेता है। और वो इसी चीज से समझ जाता है कि कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सॉर्सर तो एंटर कर चुका है इस एरिया में। इसके बाद हम देखते हैं यूजी, मीमी और उसके छोटे भाई को, जो कि तेजी से महितो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब वो उसकी लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि वहां पे तो सन्नाटा पड़ा हुआ है, सिर्फ एक बंदा दिखता है उन्हें। तभी वो समझ जाते हैं कि वो लेट हो गए, और वो इकलौता बंदा भी नॉर्मल नहीं था, पता नहीं कुछ बड़बड़ा रहा था कि काफी सारे मॉन्स्टर्स थे ट्रेन में, ट्रेन फुल हो चुकी थी, मेरे लिए जगह ही नहीं थी।
और इतने में ये रिवील होता है कि इस बंदे की सोल भी मैनिपुलेटेड थी, जो देख के यूजी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है कि उन्हें थोड़ी सी देर हो गई। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो ट्रेन की बात कर रहा था जिसमें कि ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भरे पड़े हैं और रेलवे ट्रैक्स के पास तो गोजो लड़ रहा है। जी हाँ, सही समझे, वहीं तो सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को लेकर गोजो वाली साइड पे पहुंच चुका था, सो डैट ही कैन जॉइन जोगो इन हिज फाइट विद गोजो सातोरो। अब ये चीज होती हुई तुमने इस वीडियो में भी देखी होगी, और नहीं देखी तो देख सकते हो। इसके बाद हमें फिर से मीमी, उसके छोटे भाई और यूजी का ग्रुप दिखाया था, जिन्हें कि मेकामारू ये एक्सप्लेन करता है, इन्फॉर्म करता है कि सातोरो गोजो को सील करा जा चुका है, जो सुन के यूजी का दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक पड़ जाता है। इसके बाद वो चारों मिलके, स्पेसिफिकली मेकामारू, उन सभी को प्लान बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे, जिसके दौरान वो ये एक्सप्लेन करता है कि यूजी तुम जल्दी से जल्दी बाहर जाओ और सबको इन्फॉर्म करो कि गोजो सील हो चुका है, क्योंकि बैरियर की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे बाहर जो प्रेजेंट है असिस्टेंट मैनेजर्स उनसे। और मीमी को टास्क दिया जाता है कि जब तक यूजी वापस नहीं आता तब तक वो वहीं पर रह के चीजों को संभाले, मतलब कि यूजी के साथ सारे सॉर्सरर्स को अंदर आने का रास्ता साफ करे, क्योंकि गेटो ने उनके पीछे कर्स ही नहीं कर्स यूजर्स भी लगाए हुए थे, जो कि यूजी को बाहर जाने से रोकने आए थे। बाकी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गेटो, जिसने की अपने हाथ में प्रिज्म रियल्म पकड़ी होती है, जिसके अंदर गोजो ट्रैप्ड था। अब ये सब कैसे हुआ मैं फिर से बोलता हूँ, इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन स्टिल यहाँ बात हो रही है सातोरो गोजो की। वो बंदा किसी न किसी तरीके से उस प्रिज्म रियल्म को इतना भारी बना देता है, इतना भारी बना देता है कि उसे उठाना तो छोड़ो, कोई बंदा उसे हिला तक ना पाए, जिससे गेटो फ्रस्ट्रेट तो महसूस करता है, लेकिन और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है गोजो की एबिलिटीज से। इसके बाद हमें प्रिज्म रियल्म में फंसा गोजो दिखाया जाता है, जो कि वैसे तो कंकालों से घिरा होता है, लेकिन एटीट्यूड के साथ ये बोलता है, लगता है यहाँ पर टाइम पास नहीं होता। पर जो भी है, इस बार मैंने गड़बड़ बहुत बड़ी कर दी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उन सब में विश्वास है। इसके बाद हमें सारे सॉर्सरर्स दिखाए जाते हैं, जो कि 3 ग्रुप्स में बंटकर शिबुया स्टेशन के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही गोजो सील हुआ था ना, अंदर के जितने भी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस थे वो बाहर आना शुरू करते हैं और सिविलियंस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ एक और कर्टेन अपीयर हो जाता है, जो कि सॉर्सरर्स को भी अंदर जाने से रोक रहा था। और इतनी सारी चीजें एक साथ होने की वजह से इतना तो क्लियर हो जाता है उन सबों को कि या तो अभी अभी कुछ हुआ है अंदर, या फिर ये पहले से ही उनका प्लान था, इस टाइम पे वो ऐसा करेंगे। इसके बाद दिखाया था हमें गोजो का असिस्टेंट मैनेजर, जो कि सिचुएशन के हिसाब से बाकी के मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है इस बंदे की, जो कि इसे पीछे से स्वॉर्ड के थ्रू स्टैब कर देता है, और एग्जैक्टली ऐसा ही सारे सूट वाले बंदों के साथ करने का ऑर्डर दिया होता है इस बंदी ने। अब ये कौन है तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सीन चेंज होता है वापस प्रिज्म रियल्म की तरफ, जिसका कि वेट वापस नॉर्मल होने का ये सब लोग मिलके इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद महितो के पूछने पर गेटो ये बोलता है कि वैसे तो प्रिज्म रियल्म ने गोजो को ट्रैप कर लिया है, लेकिन वो गोजो को थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम ले रहा है। और ये सारी चीजें मेकामारू चुपचाप सुन रहा होता है, और इसी रीजन की वजह से तो उसे पता चल गया था कि गोजो सील हो चुका है। लेकिन तभी महितो की नजर चली जाती है उस पर, और वो तुरंत ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये खबर यूजी तक भी पहुंचा देता है कि अभी भी उनके पास थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि वो उस प्रिज्म रियल्म को मूव नहीं कर पा रहे हैं। जिसपे यूजी भी लाइक व्हाई हाउ, तो इसके जवाब में मेकामारू सिर्फ एक चीज बोलता है, बिकॉज ही इज सातोरो गोजो। और इस चीज पे यूजी हंस जाता है और जल्दी से जल्दी ऊंची सी बिल्डिंग पे पहुंचकर चिल्ला चिल्ला के बोलता है नानमी का नाम लेके कि गोजो सेंसे हैज बीन सील्ड। और ये सुनते ही नानमी तुरंत ही अपना प्लान चेंज कर देता है बैरियर के अंदर जाने का और वहां पे चीजें सॉर्ट आउट करने का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम अगर गोजो रियलिटी में सील हुआ है तो ये कंट्री काफी बड़े खतरे में है। और सच में ऐसा ही होता है आने वाले चैप्टर्स में, तो मैं रियलाइज भी होगा जब मैं उनको कवर करूंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। इसके बाद हमें वही विलेंस का ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि ये डिस्कस कर रहे होते हैं अब गोजो को सील होने के बाद सुकुना और यूजी का क्या करना है, जिसमें से कि ये बंदा तो यूजी और नोबारा को मारना चाहता था, सिंपल सी बात थी, क्योंकि उन दोनों ने मिलके इसके 2 भाइयों को मारा था। जी हाँ, सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में जिनको हमने देखा था वो इसी के भाई थे। जिसपे जोगो भी लाइक आई डोंट नो हु नोबारा इज, लेकिन यूजी को मारना ऑफ द लिमिट्स हो जाएगा, क्योंकि हमें उसे सुकुना में भी कन्वर्ट करना है। और इसके रिप्लाई में चोजो ये बोलता है आई डोंट केयर, और इसी पे इन दोनों के मोह बन जाते हैं। लेकिन महितो भी बीच में कूद के ये बोल पड़ता है टू बी ऑनेस्ट मैं भी यूजी को मारना चाहता हूँ, जिसपे जोगो कम्प्लीटली शॉक्ड। इसके बाद महितो गेटो से ये पूछता है कि अब जब गोजो सील हो गया है तो क्या कहते हो, सॉर्सरर्स और कर्सेस की पावर बराबर है शायद लगभग। तो इस पे गेटो हाँ कहता है कि हाँ लगभग बराबर ही है। तो इसके रिप्लाई में महितो ये बोलता है कि हाँ तो ठीक है ना, हमारी पावर्स इक्वल है तो भी हम जीत सकते हैं।
इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुकुना मरा हुआ है या फिर जिंदा है। अब क्योंकि उन सभी के मोटिव्स अलग अलग थे तो वो सब डिसाइड करते हैं जो भी यूजी को सबसे पहले ढूंढेगा वही डिसाइड करेगा कि उसके साथ उसे क्या करना है, फिर चाहे उसे मारना हो या फिर सुकुना में कन्वर्ट करना। इसके बाद हमें यूजी दिखाया जाता है जिसके कि चिल्लाने की वजह से फाइनली मेगुमी, नानमी और इनो तीनों से ढूंढ लेते हैं और तब जाके उन्हें समझ आता है कि कैसे गोजो सील हुआ और कौन इस सब प्लान के पीछे है, यानी गेटो के बेस में जो बंदा है वो। अब क्योंकि उनका प्लान स्टेशन के चारों रास्तों को कवर करके एक साथ उन ग्रुप ऑफ विलेंस पे अटैक करने का था, तो इसलिए नानमी डिसाइड करता है कि इनो, यूजी और मेगुमी वो तीनों मिलके किसी ना किसी तरह उस कर्टेन यानी उस बैरियर को अनेबल करें जो कि सोर्सरर्स को अंदर जाने से रोक रहा है। इसके बाद हमें 3 कर्स यूजर्स दिखाए जाते हैं जो कि उस बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इन जुजुत्सु सोर्सरर्स के अगेंस्ट में सिर्फ वो कर्सेस थे, कर्स यूजर्स भी थे जो कि आज तक चुप बैठे हुए थे गोजो की वजह से। अब वैसे तो ये तीनों काफी ऑब्वियस जगह पे थे जो कि आसपास की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन स्टिल अकॉर्डिंग टू देम उन तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था क्योंकि उनकी पूरी बिल्डिंग में ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भरे हुए थे। लेकिन तभी सरप्राइज एंट्री लेते हैं यूजी और इनो मेगुमी के आउल शिकागामी के साथ, और इनो तुरंत ही टेरेस पे पहुंच के बैरियर के स्टैंप्स को ढूंढता है, यानी इन कीलों को, जिनमें से 2 कील वहां से गायब हो चुकी होती हैं और तीसरी कील को इनो तोड़ देता है। अब बाकी की 2 कीलें कहाँ थी उन्हें पता तो नहीं थी, लेकिन स्टिल ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, उन कर्स यूजर से फाइट करना, जिस वजह से यूजी इस जोकर को इन दोनों से अलग करता है और जमीन में फेंकने की कोशिश करता है बिल्डिंग से गिरा के, और वहीं इनो इन दोनों को संभालने की सोचता है। अब फाइट के दौरान ये कर्स यूजर काफी अच्छी खासी टक्कर तो देता है यूजी और मेगुमी को, लेकिन एक बार मेगुमी को उसकी कर्स टेक्निक पता लगने पर ये दोनों मिलकर उसके धुएं उड़ा देते हैं, क्योंकि इस बंदे की कर्स टेक्निक थी इनवर्स, यानी वीक अटैक्स जो है वो उस पर ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा डेडली हैं इसके लिए, और जो स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं वो वीक बन जाते हैं, इसलिए कम डेडली हैं। इवन स्ट्रॉन्ग अटैक्स का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस पे, जिस वजह से वो दोनों प्लान करते हैं कि पहले तो वो स्ट्रॉन्ग अटैक्स करेंगे उस पे, उसके तुरंत ही बाद उस पे वो वीक अटैक करेंगे बिना उसे पता लगे, और एग्जैक्टली ऐसा ही वो करते हैं और वो बंदा आसानी से हार जाता है। इसके बाद जैसे ही ये दोनों वन ऑफ दी स्टेम्स को तोड़ते हैं तुरंत ही दूसरी स्टेम भी टूट जाती है और बैरियर अनडन हो जाता है। लेकिन शॉकिंग ये था कि इनो की काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी जस्ट आफ्टर ब्रोकिंग द नेल, क्योंकि दूसरी तरफ जो फाइट चल रही थी ना इनो की इन दोनों से, वो इस फाइट को बुरी तरह हार जाता है, क्योंकि ये बुढ़िया कुछ इस तरीके की कर्स टेक्निक यूज करती है जिसके के थ्रू उसने अपने ग्रैंड सन की बॉडी को तोजी की बॉडी से एक्सचेंज कर दिया, या फिर बोलूं कन्वर्ट कर दिया उसकी बॉडी में। और भैया तोजी का सामना करना टीनेज गोजो के बस में नहीं था, तो इनो क्या चीज थी। तोजी कुछ ही सेकंड्स में उसकी इतनी बुरी हालत करता है, इतनी बुरी हालत करता है विद ओनली हिज फिस्ट कि इनो बोलने लायक तक नहीं रहता। और इसके बाद ये तोजी क्या क्या करता है मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इफ यू वांट। अब क्योंकि इनो की हालत काफी ज्यादा सीरियस थी तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि मेगुमी ट्रीट करवाने ले जाएगा इनो को जल्दी से जल्दी, और यूजी वापस शिबुया स्टेशन में एंटर करेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नानमी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज होता है गोजो के असिस्टेंट मैनेजर को इतनी बुरी हालत में देखकर। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें मीमी और उसका भाई दिखाए जाते हैं जिन्होंने आसानी से ये सिचुएशन हैंडल कर ली होती है और इन कर्स यूजर्स को ठिकाने लगा दिया होता है, जिस चीज से गेटो भी इम्प्रेस हो जाता है कि उन दोनों ने ये चीज इतनी जल्दी कैसे कर ली। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें नोवारा और ये बंदी दिखाई जाती है जो कि असिस्टेंट मैनेजर थी, और इनका सामना होता है इस बंदे से जो कि इतने सारे लड़कों यानी असिस्टेंट मैनेजर्स को देखने के बाद एक लड़की को देख के, एक नहीं वो भी 2 लड़कियों को देख के काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद नोवारा इस बंदी यानी नीटा से ये बोलती है कि तुरंत ही जाके छुप जाओ, मैं इस बंदे को जल्दी ही निपटा दूंगी। लेकिन तभी नोवारा फुसफुसा के नीटा से ये बोलती है कि प्रिटेंड करो कि तुम छुपने गई हो, लेकिन दूसरे रास्ते से निकल के वापस से भाग जाना। और इतने में ये अपने स्वॉर्ड के थ्रू नोवारा पे हमला कर देता है, लेकिन नोवारा आसानी से उससे बच लेती है और इसे इडियट समझती है कि अपने वेपन को ऐसे कौन फेंकता है। लेकिन नोवारा को क्या पता था कि ये एक स्पेशल वेपन था जिसे ये बंदा जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता था, और इसी की वजह से वो नीटा को भी पकड़ लेता है और नोवारा को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। और इतना ही नहीं, नीटा को पकड़ने के बाद वो उसे एज अ होस्टेज भी यूज करता है नोवारा के अगेंस्ट में। लेकिन तभी भाई साहब बड़ी ही बैडएस और तगड़ी एंट्री होती है नानमी की, जिसे ये बंदा काफी हल्के में ले रहा होता है कि क्या नॉन ब्लैक सूट्स को भी मारने की परमिशन थी, मुझे याद नहीं ठीक से। इसका भी नानमी कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप बहुत ही ज्यादा गुस्से में इस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिस पे ये नानमी से बोलता है कि भैया तुम सिचुएशन रीड नहीं कर सकते क्या,
तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये लड़की मेरे पास ऐसा हॉस्टेज पड़ी है? लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि नीटा वहां से जा चुकी होती है और इतने में नानमी ठीक उसके बगल में पहुंच जाता है और उससे ये पूछता है कि वेयर एंड हाउ मैनी ऑफ यू आर। लेकिन ये बंदा अभी भी सिचुएशन नहीं समझ रहा होता है और इसी वजह से हंसते हुए मना करते हुए नानमी को पैर से धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन नानमी को वो हिला भी नहीं पाता, जस्ट लाइक उसने किसी दीवार को धक्का दिया हो। इसके बाद फिर से नानमी वही सवाल पूछता है, वेयर एंड हाउ मैनी ऑफ यू आर देयर, जिसके रिप्लाई में ये फिर से हंसते हुए मना करने वाला होता है, लेकिन नानमी तुरंत ही एक ऐसा हमला करता है जिससे इस बंदे का सारा भूत उतर जाता है। बंदा अब जाके होश में आता है कि वो उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है नानमी से ऐसे रिएक्ट करके, और वो तो ये तक कह देता है कि वो मर गया होता अभी तक अगर उसके पास कर्स टेक्निक ना होती। इसके बाद नानमी फिर से इसका सर पकड़ के वही सवाल पूछता है, लेकिन इस बार बंदा हंसता नहीं है, उल्टा डरते डराते पसीने छोड़ते हुए ये बोलता है कि भैया मुझे नहीं पता। और इतना बोलता ही है कि नानमी फिर से उस पर बहुत तगड़ा अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा डेडली था कि ये बंदा खून की उल्टी दे जाता है। इसके बाद ये फिर से अपनी ट्रिकी स्वॉर्ड के थ्रू नानमी पर हमला करने की सोचता है, लेकिन वो शायद भूल गया था कि वहां पर नोबारा भी प्रेजेंट थी। और इसके बाद नानमी अपने अगले अटैक से इस बंदे को इतना डरा देता है कि बंदे के मुंह से सॉरी तक निकल आता है, लेकिन स्टिल नानमी उसकी अधमरी हालत कर देता है। और तब जाके नोबारा को समझ में आता है कि ग्रेड 1 सॉर्सरर चीज क्या है। इसके अगले ही सीन में हमें मिमी और उसका भाई दिखाया जाता है, जिनका की सामना करने फाइनली आता है गैटो, यानी गैटो के बेस में ये जो भी था, और उनके सामने एक स्पेशल ग्रेड कर्स छोड़ के चला जाता है स्मॉल पॉक्स डीटी नाम का। और जाते जाते वो ये भी कहता है कि अगर तुम इसे हरा पाए तो तुम्हारा अगला ओपोनेंट मैं होऊंगा। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूजी, जो कि ऑलरेडी शिबुया स्टेशन में एंटर कर चुका आता है और उसका एनकाउंटर होता है चोजो से। अब इन दोनों की फाइट काफी लंबी है तो इसलिए फ्यूचर में एक सेपरेट वीडियो आएगी इस पे, लेकिन फिलहाल वापस सीन चेंज होता है और हमें मिमी और उसके भाई दिखाए जाते हैं, जिनको कि ऑलरेडी इस कर्स ने अपने डोमेन में फंसा लिया होता है। और इस कर्स का डोमेन 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले तो एक कॉफिन आएगा जो कि तुम्हें ट्रैप कर लेगा, इसके बाद एक ग्रेव स्टोन आएगा तुम्हारे ऊपर से, और इसके बाद 3 तक गिनती गाएगा ये कर्स। अगर इतने टाइम में तुम उस कॉफिन से बाहर नहीं निकले तो एक जानलेवा डिसीज के चलते तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन जब वो मिमी पे ये टेक्निक अप्लाई करता है तो वो 3 सेकंड होने से पहले ही उस ग्रेव स्टोन से बाहर निकल आती है और उस कर्स का डोमेन कैसे काम करता है ये सब कुछ समझ जाती है और उसकी कमियां भी निकाल लेती है कि कैसे इस कर्स का जो डोमेन है उसका श्योरिटी इफेक्ट एक बार में एक बंदे पे ही काम करता है और प्रोबेबली उसी पे काम करता है जिसकी की कर्स एनर्जी ज्यादा है। और इसी रीजन की वजह से मिमी अपनी कर्स एनर्जी दबा लेती है और अपने भाई को ज्यादा करने की बोलती है, यानी कर्स एनर्जी ज्यादा रिलीज करने को बोलती है। और इतने में मिमी को मौका मिल जाता है उस कर्स पर अटैक करने का। लेकिन रही बात उसके भाई की, तो वो सिंपल डोमेन काफी अच्छा यूज कर सकता था, जिस वजह से उस कर्स की टेक्निक, यानी उस कर्स का जो डोमेन था उसकी टेक्निक उसके भाई पे काम ही नहीं करती। और इसी के साथ मिमी अपना स्पेशल अटैक करती है इस कर्स पे, जिससे कि आज तक सिर्फ गोजो ही बच पाया है। और इस अटैक का नाम था बर्ड स्ट्राइक, जिसमें कि वो अपने क्रोज की हेल्प से अपने एनिमी पर अटैक करती है कर्स एनर्जी इम्ब्यूड करके। अब इस कर्स को हराने के बाद उनका सामना होता है फाइनली गैटो से। इसके बाद हमें यूजी और चोजो के बीच फाइट दिखाई जाती है, जो कि इन बिटवीन दीज चैप्टर्स हैं। एंड एट द एंड ऑफ देयर फाइट यूजी जमीन पे अधमरी हालत में पड़ा होता है और चोजो सदमे में होता है, क्योंकि उसके माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज जनरेट हो रही होती हैं जो कि उसने कभी पास्ट में जी ही नहीं, जिसमें कि वो अपने 2 नहीं 3 भाइयों के साथ लंच कर रहा है गार्डन में बैठकर। और उन 3 भाइयों में से एक भाई था यूजी, जिस वजह से बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये क्या चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं, और बिना यूजी को मारे वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें ये 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि अपने साथ एक सुकुना की फिंगर लाई होती हैं यूजी को खिलाने के लिए, जिसका जोगो वहां पे पहुंचता है और सुकुना अपीयर होता है, जिसके बाद जोगो वर्सेस सुकुना भी होता है। एंड इफ यू वंडरिंग हाउ, तो मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इस वीडियो में इफ यू वांट। इसके बाद हमें नाओबी, तो नानमी और माकी दिखाए जाते हैं जो कि कर्सेस को ढूंढ रहे होते हैं एक्सोर्सिस करने के लिए। और तभी इनका एनकाउंटर होता है इस कमजोर से दिखने वाले कर्स से, जो कि रियलिटी में एक स्पेशल ग्रेड कर्स था। अब इन चारों की भी फाइट मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है इफ यू वांट। अब टू बी ऑनेस्ट, ये फाइट 4 लोगों के बीच नहीं थी, 6 लोगों के बीच थी, क्योंकि इस फाइट में आगे चल के मेगुमी और ये बंदा जो कि तोजी में कन्वर्ट हो चुका है, ये दोनों भी एंटर करते हैं। एंड एट द एंड इस कर्स को यानी ड्रैगन को हराने में कामयाब होते हैं। कामयाब क्या होते हैं, तोजी ही हराता है अकेला। इसके बाद तोजी मेगुमी को पकड़ता है और एक अलग ही लोकेशन पर ले जाता है सो दैट ही कैन फाइट अलोन विद हिम।
और इतने में माँ की मेगुमी का नाम पुकारती ही है, लेकिन तभी वहां पे एंट्री हो जाती है जोगो की, जो एक एक करके इन तीनों को यानी नाओबितो, माकी और नानमी को चला के खाक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इतने में जोगो सुकुना की फिंगर को एक्सपीरियंस करता है, जो कि ये दोनों लड़कियां यूजी को खिला रही थी। और इसके बाद जोगो वर्सेस सुकुना होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है तोजी और मेगुमी की फाइट, जो कि अगेन इसी वीडियो में है। लेकिन इस फाइट की एंडिंग काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है। तोजी खुद को ही स्टैब करके मार लेता है एंड ऑब्वियसली यही होना था। तुम्हें क्या लगा था मेगुमी तोजी को हरा पाएगा? इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं कुसाकाबे और पांडा, जिसमें से पांडा तो मदद करना चाहता था सारे सॉर्सरर्स की कर्सेस को एक्सोर्सिस करके शिबुया स्टेशन में एंटर करके, लेकिन कुसाकाबे बहाने ढूंढ रहा था so that he don't have to fight special grade curses। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं दो कर्स यूजर्स जो कि गैटो के सपोर्टर थे, उसकी आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे। लेकिन कुसाकाबे इन दोनों को देख के खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब स्पेशल ग्रेड कर्स से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। लेकिन भाई साहब तभी एंट्री होती है एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ सुकुना और जोगो की, जिसके बाद सुकुना लिटरली जोगो के साथ तो खेलता ही है, साथ ही साथ इन लोगों के साथ भी खेलता है। रिमेम्बर सब कुछ इस वीडियो में। और जब ये सब चल रहा था तो तभी हमें ये दिखाया जाता कि मेगुमी पे ये बंदा पीछे से हमला कर देता है। जी हाँ, ये बंदा जिंदा है अभी। अब भैया मेगुमी तो पहले से इतनी ज्यादा बुरी हालत में था, ऊपर से इसने इतना डेडली अटैक किया था कि मेगुमी अब चल भी नहीं पा रहा था ठीक से, जिस वजह से वो ये सोचता है कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन तुझे भी लेके मरूंगा। और इसी रीजन की वजह से वो जनरल महुरागा को समन करता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक क्योंकि सुकुना जोगो को हरा चुका था और इस बंदी से बातें कर रहा था जो कि इसकी सर्वेंट रह चुकी है, तो तभी इसी बीच उसे महुरागा की प्रेजेंस महसूस होती है और वो तुरंत ही उस प्रेजेंस की तरफ बढ़ना शुरू करता है। जिसके बाद हमें सुकुना वर्सेस महुरागा दिखाया जाता है, जो कि मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। और इसके बाद जब सुकुना डिसअपियर होता है और यूजी अपीयर होता है, तब यूजी को रियलाइज होता है कि उसने सुकुना बनके क्या क्या तबाही मचाई है, जो रियलाइज करने के बाद बंदा लिटरली रो देता है, क्योंकि यार वो जुजुत्सु सॉर्सरर बना ही था लोगों की मदद करने के लिए और यहाँ उल्टा वो लोगों की जान ले रहा है। लेकिन स्टिल वो खुद को संभालता है और वापस वो स्टेशन में एंटर करता है, शिबुया स्टेशन में। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नानमी। जी हाँ, नानमी जिंदा है लेकिन काफी ज्यादा बुरी हालत में, इतनी बुरी कि अगर उसे तुरंत ही ट्रीट नहीं करा गया तो 101% मर जाएगा। लेकिन बंदे की बुरी किस्मत देखो, पहले स्पेशल ग्रेड कर्स डैगोन से उसका सामना हुआ, उसके बाद स्पेशल ग्रेड कर्स जोगो से उसका सामना हुआ और अब स्पेशल ग्रेड कर्स महितो से उसका सामना होने वाला था। लेकिन बंदा अपने एंड तक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी महितो रोक लेता है उसे। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री होती है यूजी की, जिससे कि नानमी आखिरी चीज ये बोलता है, यू हैव गॉट इट फ्रॉम हियर। और इसी के साथ महितो यूजी के सामने नानमी को मार देता है। और इसके बाद शुरू होता है यूजी वर्सेस महितो, जिसमें कि बाद में तोदो भी एंट्री करता है। और ये फाइट सही में वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फाइट है, क्योंकि यार इस फाइट में क्या कुछ नहीं होता। यूजी बुरी तरह क्रश होता है, नोबारा मरते मरते बचती है। मतलब रिसेंट चैप्टर तक में नहीं पता चला है आज तक कि नोबारा का हुआ क्या, मर भी गई है बची हुई है। इसी फाइट में तोदो की एंट्री होते हुए देखते हैं हम, उसका हाथ कटते हुए देखते हैं हम, महितो की अवेकनिंग भी देखते हैं। एंड एट द एंड ऑफ देयर फाइट महितो मरता नहीं है, एक्सॉर्सिस नहीं होता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है ये बंदा जो कि गैटो के बेस में है। अब इसको रोकने की यूजी कोशिश तो करता है, लेकिन भैया ये अपने कर्सेस की हेल्प से खड़े खड़े पेल देता है यूजी को। इसके बाद अचानक से एंट्री होती है क्योतो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स की, जो कि इस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लिटरली कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते इसका, उल्टा मरते मरते और बचते हैं। ऑल बिकॉज ऑफ कुसाकाबे। यस, यू हैड इट राइट। कुसाकाबे जितना कमजोर लग रहा था ना, उतना था नहीं। बंदा इतने खतरनाक अटैक से इन सबको बचाता है। अब कुसाकाबे और पांडा के साथ ही साथ यहीं पर एंट्री होती है चोजो की भी, जो कि इस बंदे की, जो कि गैटो के बेस में था, रियल आइडेंटिटी जानता था। और इसके बाद चोजो के थ्रू हमें कई सारी चीजें रिवील होती है। इस बंदे का रियल नाम था नोरितिशो कामो, लेकिन फिर भी ये बंदा बोलता है कि ये तो वन ऑफ माई नेम्स है, तुम चाहो तो कुछ भी बुला सकते हो। लेकिन इस नाम से सबको रियलाइज हो जाता है कि ये कितना खतरनाक आदमी है, क्योंकि इस बंदे को इविलेस्ट सॉर्सरर माना जाता है पूरी हिस्ट्री का। और चोजो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इसलिए था क्योंकि इसने मैनिपुलेट करके उसको इतादोरी को उसी के हाथों मरवाने की कोशिश करी, जबकि इतादोरी उसका छोटा भाई है। इसके बाद गुस्सैल चोजो जब फेक गैटो पे अटैक करने वाला होता है, तो तभी सुकुना के सर्वेंट की एंट्री होती है
और पता नहीं क्यों वो इस गैटो को बचाने की कोशिश करती है और इसी बचाने के दौरान वो यूजी को छोड़ के ऑलमोस्ट सबको मारने वाली होती है और यूजी को इसलिए छोड़ देती है बिकॉज ऑफ सुकुना। लेकिन तभी सही टाइम पे एंट्री होती है स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूकी की। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, वो रोकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन गैटो निकलने में वहां से कामयाब रहता है विद प्रिज्म रियल। और इस तरह शिबुया इंसिडेंट आर्क का एंड होता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।